इलेक्शन कमीशन ने कल आसाम में यहाँ डिक्लेयर किया है एसआर का। इंडिया में 12 स्टेट में एसआईआर शुरू हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो उसमें बोला था कि आसाम में नहीं होगा, चूंकि आसाम में एनआरसी का काम चल रहा है। यहाँ एनआरसी के लिए हर आदमी का वोटर लिस्ट, सिटीजनशिप का जो भी कागजात है, बहुत उनको देखा गया, एग्जामिन किया गया है। इसकी जरूरत नहीं है बोल के आसाम को एसआईआर से अलग किया था। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ आसाम ने डिक्लेयर किया है कि आसाम में एसआर होगा, 22 तारीख से शुरू होगा, मतलब स्पेशल रिवीजन एसआर। तो उसमें ठीक है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होता है एसआर करे, लेकिन खतरनाक बात यह है, कल आसाम का जो चीफ कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने एक खतरनाक बात कह दी कि उसमें एसआर में ये प्रोविजन होगा कि इंडियन सिटीजन आसाम के बाहर के, कोई बिहार का हो, यूपी का हो, वो दिल्ली का हो, कोई हरियाणा का हो, गुजरात का हो, अगर कोई आदमी ये वोटर लिस्ट के जो लिस्ट निकलेगा 2 दिन पहले भी आसाम में आके वो अप्लाई करता है कि मुझे यहाँ वोटर लिस्ट में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम उठाना है, और वो मन बनाता है कि मैं आसाम में रहूंगा, जस्ट मन बनाता है कि मुझे आसाम में रहना है, 2 दिन पहले आया, वो अगर अप्लाई करेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। ये बहुत खतरनाक साजिश है, मैं समझता हूं। अगर इस तरह करने दिया जाएगा तो परिभ्रमी, भ्रममान जिसको बोलते हैं, उड़ के आके कुछ वोटर, आरएसएस बीजेपी वालों के जो कैडर्स है वो उड़ के आएंगे आसाम में। वो मतलब क्या, टूरिज्म के लिए आएंगे, टूरिस्ट बन के आएंगे। 2 दिन 5 दिन पहले एक 10 बाई 10 रूम में 150 आदमी का पता लगाएगा, एड्रेस लिखवाएगा, और वहां से उस रूम से जो 10 बाई 10 रूम में 2 या 4 5 आदमी रह सकते हैं, जहां से वो दूसरे स्टेट में भी किया है, 100 150 200 300 आदमी का एड्रेस उसी रूम में होके फिर वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करेगा और यहां वोट डाल के जाएगा बीजेपी को, अपने पसंद के कैंडिडेट को। फिर इलेक्शन के बाद वो चला जाएगा, अपना खत्म, निकल जाएगा। तो ये जो उसमें है, ये बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी को हत्या करने वाली बात है, और ये इसको चिंता में डालने वाली बात है। मैं समझता हूं सब पॉलिटिकल पार्टीज को चौकन्ना होना चाहिए कि कहीं 10 बाई 10 रूम में 100 आदमी 150 आदमी गुजरात से, बिहार से, यूपी से और दिल्ली हरियाणा से बीजेपी और आरएसएस के कैडर को लाके यहाँ वोटर लिस्ट रिवीजन से 2 दिन पहले आके अप्लाई करा के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10-20 हजार का नाम इंक्लूड कराना, ये ना हो जाए, इसके लिए हर किसी को चौकन्ना रहना है। अगर इस तरह करेगा तो फिर बर्बाद हो जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यह है इसमें चिंता की बात, जो असर होगा। मैं समझता हूं पूरे आसाम के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज को अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह 2 नंबरी वोट बाहर से आके आसाम में इंक्लूड करा के वोट देके फिर निकल जाने का डर है, और ये कल इंगित, इसका इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ आसाम के इसमें बयान में ये हुआ। दूसरी बात तो हम नो डाउट